हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, घर में सब सेफ होंगे। आज आप सबको मैं बताऊंगा मिर्ची के सीड आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। मिर्ची को आप घर पे कैसे उगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। जैसे आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये कुछ सीड ये मैंने घर पर ही तैयार करे हैं। ये सीड आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये दिखाई होंगी ये मिर्ची। ये स्क्रीन पे भी आ रही है, आप देख सकते हैं। ये इस मिर्ची के सीड थे ये। अगर आपने भी ऐसे ग्रो करने हैं तो आप जैसे जैसे मैं करूँगा आप मेरे को फॉलो करना। ये जैसे मैंने कुछ गिलास ले रखे हैं, ये मैंने गिलास के नीचे होल कर रखा है। ये होल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ भी चीज़ लो, या सीडलिंग ट्रे ले लो, या कोई भी बर्तन या कोई भी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ लोगे तो उसके नीचे आपने होल जरूर करना है। एक दो तीन या दो छेद जरूर करने हैं उसके नीचे। जैसे आप पानी डालो तो हाथों हाथ उसका पानी बाहर निकल जाए। उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे आप पानी डालोगे मिट्टी में तो फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती। और आप इस गिलास का भी यूज़ कर सकते हो। इस गिलास में ये फ़ायदा होता है, जैसे आप इसमें बीज की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो उसमें जो रूटिंग होती है तो वो आपको दिख जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक ये गिलास है। ये मेरे पास कुछ मिट्टी है। ये मिट्टी मैं जैसे गिलास में भर रहा हूँ, आपने भी ऐसे गिलास में भर लेनी है अपने, या किसी चीज़ में भी भर लेनी है। या आप बड़ी सी कैरी में या कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हो। आपने फिर रिपोर्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी ऐसे गिलास में भर लेने हैं। और आपकी मिट्टी हमें जब भी आपने गिलासों में भरनी है तो एयर टाइट होनी चाहिए, उसमें एयर रहनी नहीं चाहिए। जब भी आप मिट्टी भरो ना अपनी तो हमेशा उसे अंदर तक दबा दो, उसे पुश कर दो। और जैसे आप ये देख पा रहे हैं मेरी मिट्टी कितनी है भुरभुरी है, ये कितनी सॉफ्ट है। जब भी आपने मिट्टी लेनी है हमेशा लाइट वेट मिट्टी लेनी है आपने। ये देखिए कितनी, ये देख सकते हैं आप मेरी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये आपने वैसे जब भी ग्रो करने आप कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हो। कोकोपीट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। कोकोपीट से ज़्यादा कोई लाइट वेट कोई चीज़ नहीं होती। कोकोपीट और थोड़ा कंपोस्ट मिला के आप उसमें ग्रो कर सकते हो कोई सा भी सीड, और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और जैसे ये देख पा रहे हैं मैं अपने गिलास में भर रहा हूँ। ये आप भी अपने किसी चीज़ में डब्बे में भर लेना है और एयर टाइट कर लेनी है। अच्छी तरह दबा देना, उसे नीचे तक चेक कर लेना है मिट्टी में कहीं एयर तो नहीं है या कहीं पे स्पेस खाली हो है। और जब भी आपने मिट्टी में लगाना है तो हमेशा कभी भी चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना। ये जो मेरा मिक्सर है, ये मेरा भालू मिट्टी का थोड़ा रेत का मिक्सर है। ये आप ये मेरे गिलास देख पा रहे हैं, मैंने 3-4 गिलास भर लिए हैं। ये मैं आपको अपने सारे गिलास भर के दिखाता हूँ। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं अपने गिलास। ये देख पा रहे हैं ये मैंने सारे गिलास थे जो मैंने भर लिए हैं अपने। ये मेरे मिट्टी से मैंने सब से फुल कर लिया है। ये जैसे मैंने फुल कर लिया, आप गिलास में भी ग्रो कर सकते हो। गिलास में ये रहता है इसकी सीड को ग्रो करके आप तो फिर रिपोर्ट कर सकते हो, किसी भी जगह पे अलग अलग सेपरेट करके लगा सकते हो। जैसे देख पा रहे हैं मैंने कुछ सीड ले लिए हैं इसके। ये मिर्ची के बीज ले जाने के बाद आपने एक या दो दो करके आपने अपने गिलासों में मिट्टी में डाल देना है। जैसे मैं ये मिट्टी में डाल रहा हूँ आपने भी ऐसे डालना है। और जब भी आपने मिट्टी में डालना है तो इसे 1 या 2 इंच की आपने स्पेस गैप रखना है। इनके बीच में हल्का हल्का गैप रखना है, क्योंकि जो सीड होते हैं, जो इनके बीज होते हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर गिर जाए तो इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती। ये एक दूसरे के साथ मिलकर गल जाते हैं, नीचे नीचे इनमें फंगस लग जाता है, इसकी ग्रोथ होती नहीं है और आप वाटरिंग भी ज़्यादा कर देते हो। तो जैसे देखिए मैं इनमें बीच में गैप रख रहा हूँ। और जब भी आपने सीड लगाने हैं कभी हमेशा 1 या 2 लगाना है। जैसे एक की स्टार्ट ना हो तो दूसरे की स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि एक कोई सीड कोई हेल्दी होता है कोई अनहेल्दी होता है तो उसमें टाइम लगता है। जैसे देख रहे हैं मैंने किसी में 2 या किसी में 3 लगाया है, आपने भी ऐसे ही लगाना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता जैसे क्या करना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप मुझसे उस पर आगे बात कर सकते हो, या मेरी ईमेल पे आगे कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे।
जैसे ये मैंने सीड लगा रहे हैं, आपने भी ऐसे लगा देना है। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मैंने ये सारे कंप्लीट कर दिए हैं अपने सारे सीड। जैसे ये मैंने कंप्लीट कर दिया, आपने भी ऐसे अपने सीड कंप्लीट कर देना है लगाने के बाद। तो इसके बाद आपने या कोकोपीट से या मिट्टी से आपने इसे कवर कर देना है, ऊपर हल्की हल्की इसके लेयर डाल देनी है। जैसे ये मेरी मिट्टी है, अब मैं मिट्टी से इसके ऊपर लेयर डाल रहा हूँ। ये जैसे आराम आराम से डालनी है आपने, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालनी है आपने अपनी मिट्टी के ऊपर, ये बीजों के ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की डालनी है। अगर आप ज़्यादा मोटी मिट्टी इस पर रख दोगे या डाल दोगे, लेयर बना दोगे, तो उससे जो बीज होते हैं नीचे डले नीचे रखे रखे वो सड़ जाएंगे, उसके अंदर फंगस हो जाएगा, वो ग्रो भी नहीं होएगा। हमेशा आपने हल्की मिट्टी डालनी है, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल पतली सी लेयर डालनी है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे बस सीड के ऊपर हल्की सी मिट्टी आ जाए, उसे कवर हो जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं कवर कर दिया मैंने। जैसे आप ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये हमने सबके ऊपर हल्की हल्की लेयर लगा दी है मिट्टी की अपने। तो आपने भी ऐसे लेयर लगा देनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मेरे पास बोतल है, ये मैंने इसके ढक्कन में छेद कर रखे हैं, या आप किसी फुहारा का या किसी चीज़ की मदद ले सकते हो। आपने इसके ऊपर ऐसे वाटरिंग करनी है जैसे कि जो बीज है अपनी जगह से हिले ना। जो इसका बीज है, जैसे आप पानी डाल लो तो हिले ना, वो हिलना नहीं चाहिए जैसे हम डाल रहे हैं, देखिए। और जब भी वाटरिंग करनी है आपने इसमें फुल वाटरिंग कर देनी है, जैसे नीचे तक पानी इसका बाहर निकल जाए। पानी डालने के बाद आपने इसमें पूरा फुल, तो इसे सनलाइट में रखना है पूरी फुल डे की। कम से कम इसे सुबह से लेकर शाम तक की फुल डे की धूप लगनी चाहिए। जैसे हम पानी डाल रहे हैं, आप भी डाल सकते हो, या किसी चीज़ के फुहारे की मदद ले सकते हो, या आपके पास कोई चीज़ होगी तो उससे डाल सकते हो। ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं डालना आपने। अगर डायरेक्ट पानी डाल लोगे तो जो आपने सीड लगाया है वो अपनी जगह से हिल जाएगा, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। जैसे देख पा रहे हैं हम बढ़िया आराम आराम से पानी डाल रहे हैं, आपने भी ऐसे ही डालना है। आप भी ऐसे बोतल में छेद करके पानी डाल सकते हो। ये देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा, जैसे हमने वाटरिंग करी है। अब इसमें हमने वाटरिंग करती है तो हमने इसे फुल डे की सनलाइट में रखना है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर चैनल पर नए आए तो जब भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।